सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने खुदावंद की हुजूर में झुकाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो हमें मिली है, ताकि कुछ समय हमें मिला है कि उसके चरणों में बैठ सकें, उससे बातचीत कर सकें। हम कलाम में इसलिए ढूंढ करते हैं कि और कलाम के लिखने वाले के पास इसलिए आते हैं ताकि हम अनंत जीवन हमें मिल जाए। तो अनंत जीवन की बातें उसके पास हैं, तो हम उससे अनुग्रह मांगे, प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, अपने अनंत जीवन जो तेरा है वो हमें दे। इसलिए हम खुदावंद के पास आते हैं, और मनों और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीजों की आवश्यकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी, तेरी बड़ी दया और करुणा के लिए, तमाम जिंदगी और सलामती के लिए प्रभु, जीवन के हर सांस के लिए, हर पल हर क्षण के लिए प्यारे पिता जो तूने हमें बख्शा है। ये शाम के समय प्रभु यीशु मसीह हमें यह अवसर प्रदान किया ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चे इस जूम मीटिंग पे प्यारे पिता, जो बहुत नंबर में बहुत थोड़े हैं प्यारे पिता, लेकिन तुझसे प्यार करने वाले हैं प्रभु, जितने भी तेरे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो गए, हर एक को नाम बेनाम बड़ी आशीष दे, इनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, जो भाई बहन हमारे बीच में नहीं आ पाए किसी कारणवश प्यारे पिता, तो उन कारणों को जानता है प्यारे पिता, उन भाई बहनों को भी बड़ी आशीष दे प्यारे पिता बाप आसमानी। और तू प्यारे पिता जो हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता है, अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह। तूने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूँ। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ इस जूम मीटिंग पे हैं प्यारे पिता। जब तेरे कलाम खोला जाता है प्रभु, तेरी बातें की जाती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे साथ हो लें प्रभु, जैसा इम्माउस की राह पर चलते हुए उनके साथ हो लिया था प्यारे पिता। बेशक प्यारे बाप आसमानी बहुत बातें अब तक भी हमारे समझ में नहीं आई है प्रभु जी, लेकिन समझाने वाला तू हमारे साथ है प्यारे पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जूम मीटिंग को तेरे जो हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी, इसका टेक चार्ज ले प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता आप अपने भाई इमानुएल को याद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो आर्मेनिया गए प्रभु यीशु मसीह, उनका जाना प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए हो सके प्यारे पिता, और वहां के लोगों के लाभ का कारण हो सके प्यारे बाप आसमानी। भाई को बहुत आया तो इस्तेमाल कर प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता हम जो यहाँ पर इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह, हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे। भाई जसविंदर को प्रभु तेरे जो हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, जो भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज का कलाम तूने प्रभु उनके मुंह में रखा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो प्यारे पिता तेरी मर्जी से प्रभु हम तक पहुंचे प्यारे बाप आसमानी। और प्रभु जी हम उसको सुनने वाले नहीं, पर उस पर स्टैंड लेने वाले हो सके प्यारे पिता, उस पर चलने वाले हो सके प्यारे पिता। तेरी सिद्ध मर्जी यही है प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी बातें, तेरी शिक्षाएं सुनकर तेरे बच्चे रिपेंड कर सके प्रभु यीशु मसीह, मन फिरा सके प्यारे बाप आसमानी। जो प्रभु यीशु मसीह तू हमारे हृदय को जानता है प्यारे पिता, यदि कहीं घटिया और कमियां हमारे हृदय में पाई जाती हैं प्यारे पिता, हम अपने हृदय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, और अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह। अपनी आत्मा तू हमें दे प्यारे पिता, और जो भी तेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह गा बजा कर तेरी स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं करते हैं प्यारे पिता, उन सब में तेरी अगुवाई चाहते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता तू इस सीन पे आ जा प्रभु यीशु मसीह, हमारी घटी और कमियों को हमसे दूर कर दे प्यारे पिता। और तुझसे विनती करते हैं यदि कोई दुष्ट के देखे अंधे की ताकत प्रभु हम सबको चारों ओर पाई जाती है, यीशु तेरे नाम से काट डाली जाए, दूर और दफा की जाए प्यारे पिता। और जो हमारी कुप्पियां खाली हो गई प्यारे बाप आसमानी, हमारी बत्तियां ट्रिम कर दे प्रभु, हमारी कुप्पियों को भर दे प्यारे पिता, ताकि वो अंधेरी आने वाली रात से प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चों की ज्योतियां जलती रहें प्यारे पिता, और इस आने वाली अंधेरी रात के लिए तेरे बच्चे तैयार हो सके प्रभु, और सरवाइव कर सके प्यारे पिता। और जिस दिन तक तू आए प्यारे प्रभु, उस दिन के लिए तैयार पाए जाए प्यारे पिता। तेरा उद्देश्य यही है प्रभु यीशु मसीह, तेरी शिक्षाएं प्रभु अनंत जीवन है प्यारे बाप आसमानी। जो इनको गांठ बांध लेता है प्रभु यीशु मसीह, वो कभी ना डिगेगा प्यारे पिता, वो उस चट्टान पर बनाए हुए घर के समान है प्रभु। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, वो तू उसे बुद्धिमान
कहता है प्यारे बाप आसमानी। प्यारे बाप आसमानी, हम बुद्धिमान की नाई प्रभु इन शिक्षाओं पर, इन रिवलेशन पर अपना घर, अपना स्टैंड लेने वाले हो सके, अपना घर बनाने वाले हो सके प्रभु, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु। हम प्यारे बाप आसमान जितने भी है प्रभु, हर एक को तू नाम बनाम बाड़ी आशीष दे प्रभु। इन जूम मीटिंगों को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी कोई भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इनको सुनता है, प्यारे बाप आसमानी उनके हृदय को तू खोल प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी जो तेरा बच्चा है प्रभु, जो कहीं भी पाया जाता है, यूनिवर्स में कहीं भी पाया जाता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरी बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह वो निकल के बाहर आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरी बातों में वो आनंद है, वो शांति है, वो अनंत जीवन है प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने तेरे बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं प्रभु, या हो रहे हैं या होंगे प्यारे पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह तू अपनी आत्मा का पोषण दे प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु तुझे पहनकर प्रभु यीशु मसीह तेरे उस मार्गों पर चलने वाला हो सके, तेरी गति को समझने वाला हो सके प्यारे पिता, जिसके लिए तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु। अब समय नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्यारे पिता, तेरे कलाम हमें बताता है, बाइबल का लिखने वाला खुदा बताता है कि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हमारी गंभीरता बढ़ा दे, हमारी व्याकुलताएं बढ़ा दे प्रभु, ताकि हम तुझसे लिपट कर लग कर प्रभु हम तेरे साथ प्रभु हनोक के समान चलने वाले हो सके प्यारे पिता। जैसे हनोक प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ साथ चलता रहा और एक दिन लोप हो गया प्रभु, तेरे बच्चे भी प्रभु तेरे साथ साथ चलते हुए किसी दिन पलक झपकते ही बदल जाएंगे और प्रभु यहाँ से लोप हो जाएंगे, इस दुनिया में इनका पता नहीं रहेगा प्यारे बाप आसमानी। इसलिए तू आया प्रभु, तेरा लहू बहाना प्रभु यीशु मसीह, तेरा क्रूसिफिकेशन हम सबके लिए कारगर हो सके प्यारे पिता। हम इसे अनजाना ना कर सके प्रभु, अनदेखा ना करने पाए प्यारे पिता। हमारी गंभीरता को तू हमें बढ़ा दे प्रभु यीशु मसीह। हम गंभीर नहीं हुए प्यारे पिता, तो हमारे हृदय को जानता है प्रभु, हम बाहर से क्या है अंदर से क्या है प्रभु यीशु मसीह, सब बातें तेरे सामने बेपर्दा है प्रभु यीशु मसीह। तू रहम कर, दया कर, करुणा कर प्रभु यीशु मसीह। जितने भाई बहन हमारे प्रभु इस जूम मीटिंग पे है प्रभु, हमारे कानों का खतरा कर दे प्यारे पिता। भाई को बहुत हाथ से इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता। भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उसके परिवार के खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हर एक को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह जो जूम मीटिंग पे प्यारे पिता। प्रभु गाने बजाने वाले भाई बहनों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उनके होठों को छू ले प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हमारे शब्द लड़खड़ाते हो सकते हैं प्रभु, हमारे शब्द अच्छे नहीं हो सकते प्यारे पिता, लेकिन प्यारे पिता जो हृदय से निकले हुए प्रभु जो धन्यवाद है और गाने प्रभु, वो तुझे भाने वाले हो सके प्यारे पिता। सब बातों में सारे आदर इज्जत और महिमा हम तुझी को चढ़ाते हुए ये छोटी सी विनती अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिट जला नाम में होकर मांग लेते, आमीन आमीन आमीन। प्रभु भाई सुनिंदर आपको आशीष दे इस सुंदर प्रार्थना के लिए, और हम सबका विश्वास है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। और अब हमारे पास समय है गीतों का, और तकरीबन सबके पास गीत होंगे। और जी भाई जी रसम बोलूँगा जी। जी जी हमारा नौजवान रसम ये गीत गाएगा, और भाई जोशुआ के पास भी होगा। मैं खुद ही जी ब्रदर जी जी, और भी भाई बहन है बता सकते हैं, और भी भाई बहन कोई गीत गाना चाह सकता है बता सकता है। तो भी बोलेंगे भाई जी जरूर। जी 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 ठीक है। ब्रदर जी मैं भी गीत गाना है। ठीक ठीक, सभी प्रभु आशीष दे। तो नेपाल से पूनम और वो बहनें भी गीत गाएंगी, प्रभु आशीष दे। तो सबसे पहले हम रसम से गीत सुनते हैं, फिर सिस्टर रूथ से टर्न बाय टर्न हम सभी से गीत सुनेंगे। तो पहले हम अपने यूथ रसम से गीत सुनते हैं। प्रभु आशीष दे रसम को। रसम गीत गा सकते हैं आप। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जयमसी की जयमसी। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आमीन आमीन। कि मंगा तेरे कोलो यसू जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यसू जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਜਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਲੜਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਲੜਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। आमीन हालेलुया। प्रभु आशीष दे रसम को इस अच्छे गीत के लिए। गॉड नोज द हार्ट, प्रभु सभी दिलों को जानता है। और एक और गीत है वो जो हमारी बहन रूथ गाएगी। सिस्टर रूथ, प्रभु आशीष दे, आप गीत गा सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर। प्रभु यीशु के नाम में शलोम, शांति मिले। आमीन प्रभु की महिमा के लिए हम एक जबूर गाएंगे। आमीन। तू आँखें मेरी जा मुबारक खुदा, तू आँखें मेरी जा, तू आँखें मेरी जा मुबारक खुदा, तू आँखें मेरी जा, तेओ से दाहिना पवित्र सदा है, तेओ से दाहिना पवित्र सदा है, तू आके मेरी जान, तू आक मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आक मेरी जान, कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियान, कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियान, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान, तेरे सारे पापा नू ओए मिटांदा, तेरे सारे पापा नू ओए मिटांदा, तेनू सारे रोगां तू देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तू देंदा शिफा, तू आके मेरी जान,
जान नू मौत तू बचांदा तेरी जान नू मौत तू बचांदा तेनू ताज रहमत दा करेदा अता तेनू ताज रहमत दा करेदा अता तू आख मेरी जान तू आख मेरी जान मुबारक खुदा तू आख मेरी जान तेनू चंगियां चीजां नाल हेर जांदा तेनू चंगियां चीजां नाल और जांदा तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा तू आखी मेरी जान तू आखी मेरी जान मुबारक खुदा तू आखी मेरी जान उका बांदे वांगर तेनू जोर दे उका बांदे वांग तेनू जोर दे ओ तेरी जवानी नू करे दाने आए ओ तेरी जवानी नू करे दाने आए तू आख तू आख मेरी जान मुबारक खुदा तू आख मेरी जान ओ सब दुखियां कंगालां दे ले आपी ओ सब दुखियां कंगालां दे ले आपी नया नाल सच्चिया करीदा खुदा नया नाल सच्चिया करीदा खुदा तू आख मेरी जान तू आख मेरी जान मुबारक खुदा तू आख मेरी जान दिखाया हेरा अपना मूसा नू उसने दिखाया हेरा अपना मूसा नू उसने बने इज़राइल दा ओ रहनुमाई बने इज़राइल दा ओ रहनुमाई तू आख मेरी जान तू आख मेरी जान मुबारक खुदा तू आख मेरी जान मुबारक खुदा ते उस दाही ना पवित्र सदा ते उस दाही ना पवित्र सदा तू आख मेरी जान तू आख मेरी जान मुबारक खुदा तू आख मेरी जान मुबारक खुदा तू आख मेरी जान आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु का हालेलुया धन्यवाद आमीन 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 बहुत अच्छा जबूर है प्रभु आशीष दे तू आख मेरी जान मुबारक खुदा है आमीन भाई जोशुआ प्रभु आपको आशीष दे जी 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 आप जी गीत गा brother, सकते हैं तो सभी बहन भाइयों को प्रभु के पाक और जलाली नाम में जैमसी की शलोम जेमसी आमीन जेमसी तो हम पंजाबी गीत गावांगे ਆਪਾਂ आमीन आमीन आओ
शुक्र खुदा दा करिए ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਏ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਏ ਬੇਆਸਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਸੀਹਾ ਬੇਆਸਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਸੀਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਆਕਾ ਏ ਬੇਆਸਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਸੀਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਆਕਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪੁਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪੁਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਏ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਜੁਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਜੁਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਦਮ ਸਿਜਦਾ ਕਰੀਏ
खुदा करिए एहो रब दी मर्जी आओ शुक्र खुदा दा करिए आओ शुक्र खुदा दा करिए एहो उस दी मर्जी ओदे नाम नू चा करिए एहो रब दी मर्जी एहो रब दी मर्जी आमीन 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 आओ रब दा शुक्र करिए यही उसकी मर्जी है कि आए परमेश्वर का धन्यवाद करें ये उसकी मर्जी है क्योंकि उसके वचन में आया है कि हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो आओ उसके नाम दी चर्चा करिए यहो उसकी मर्जी है आओ यानी हम उसके नाम की बात करें ये उसकी मर्जी है जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि उसके नाम की बात करें ये उसकी मर्जी है ये काम सिर्फ भाइयों का ही नहीं है बहनों का भी है कि उसके नाम की बात करनी ये नहीं कि बहनें हैं कि वो चुप रहे हैं कि नहीं वो हम बात नहीं कर सकते वो भाइयों का काम है नहीं ये सब का काम है कि प्रभु के नाम के उसके कलाम की बात करें बाकी प्रचार का काम हम जानते हैं किन भाइयों का है लेकिन बात करनी चर्चा करनी ये सभी की जिम्मेदारी है प्रभु के नाम को उसके वचन को फैलाना प्रभु हमें आशीष दे इस गीत के द्वारा और नेपाल से पूनम और हमारी बहनें हैं वो भी एक गीत गाना चाहती हैं और उसके बाद और भी कोई गीत गाना चाहता है तो वो तैयारी रख सकता है अपनी प्रभु आशीष दे पूनम आप आवाज़ सुन पा रही हैं जी ब्रदर जय मसीह की जय मसीह प्रभु आशीष जी आपको आप गीत गा सकते हैं जी ब्रदर आमीन ये सॉन्ग का नाम है काउंटर ब्लेसिंग्स और ये इंग्लिश में है आमीन आमीन बहुत ही प्यारा है ये जी जी बिल्कुल आमीन हम लाइफ में बहुत मतलब कि एज अ बिलीवर हम सफर कर सकते हैं लाइफ में बहुत चीज़ों के द्वारा फाइनेंशियली इमोशनली स्पिरिचुअली और वर्ल्डली तरीकों से लेकिन फिर भी हमें इन हालातों में परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें हमें काउंट करना चाहिए काउंट करते रहना चाहिए जब हम ब्लेसिंग को काउंट करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि प्रभु ने हमारे लिए कितना सहा और हम प्रभु के लिए कितना सह सकते हैं और हमें प्रभु के लिए कितना सहना चाहिए और हम प्रभु के उस ग्रेस को और उस मर्सी को फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो हम इस सॉन्ग को गा के परमेश्वर की महिमा करते हैं आइए हम इस सॉन्ग को गाते हैं When upon life billows you are tempest when you feel discouraged thinking all is lost count your many blessings name them one by one and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one.
हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस प्यारे सॉन्ग से बहुत ज्यादा आशीष। आमीन। काउंट योर ब्लेसिंग कि अपनी आशीष बरकतों को देखें और हम गिने कि प्रभु परमेश्वर हमें कितनी सारी आशीषें देता है और एक एक करके उनको गिने, न कि अपनी मुश्किलों को, अपनी मुसीबतों को गिने। प्रभु हमें आशीष दे इस गीत के द्वारा कि जो उसने इतनी सारी आशीषें दी हैं उस पर ध्यान रखें। और कोई भी है जो गीत गाना चाहता है? हाँ, शबी। शबी, आप सुन पा रहे हैं? जी ब्रदर जी। जी, आप गीत गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैमसी की सबको जैमसी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे शबी को और सिस्टर रिबका को इस गीत के लिए। और कोई भी भाई बहन है वो गीत गा सकता है? कोई भी गाऊंगी भाई जी। सिस्टर रीमा, प्रभु आशीष दे आपको। आमीन आमीन। आप गीत गा सकती हैं? जी भाई जी। जी। हवा से हाँ।
सबको जय मसीह की। जय मसीह जी। प्रभु आशीष सबको। मैं गा सकती हूँ ब्रदर? लौटा जो रिमा सिस्टर के पास। सुनाना, जी लौ बहिनी सुनाना, येशूको वचन मनैमा गुनाना, बुझिराख हृदयमा, चिनिराख येशूलाई, चिनिराख येशूलाई। कलवरी डाँडामा त्यो एउटै क्रुसैमा, कलवरी डाँडामा त्यो एउटै क्रुसैमा, मुक्तिदाता येशूको त्यो शुद्ध रगतमा, यो मुक्ति तिम्रै लागि हो, ओ मुक्ति तिम्रै लागि हो। लौ दाजु सुन न, लौ बहिनी सुन न, येशूको वचन मनैमा गुनाना, बुझिराख हृदयमा, चिनिराख येशूलाई, चिनिराख येशूलाई। जीवन हाम्रो छोटो छ है, लामो जीवन येशूमा, जीवन हाम्रो छोटो छ है, लामो जीवन येशूमा, बुझिराख आज नै, नत्र भोलि समय छैन, हाम्रो येशू आउनै लागेछन्, ओ हाम्रो येशू आउनै लागेछन्। लौ दाजु सुन न, लौ बहिनी सुन न, येशूको वचन मनैमा गुनाना, बुझिराख हृदयमा, चिनिराख येशूलाई, चिनिराख येशूलाई। आमीन। प्रभु आशीष दे, प्रभु महिमा हो। आमीन आमीन। सिस्टर रीमा, प्रभु आमीन। आशीष दे। भाई किशन, आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी भाई जी, ये गीत का सार है, हे भाई हे बहन सुन लो यीशु का वचन और उसको मन में मेडिटेट करो और हृदय में समझ लो और यीशु ख्रिस्ट को पहचानो। आमीन। कलवरी क्रूस में जो कलवरी में क्रूस में जो कुर्बान हुए, वो मेरा मुक्तिदाता है यीशु, जिसके लहू से हम शुद्ध हुए हैं। वो मुक्तिदाता, वो हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए आए हैं। जीवन हमारे छोटा सा है, छोटा जीवन है, और यीशु ख्रिस्ट में अनंत जीवन, लंबा जीवन है। और आज ही जानो उसको, आज ही पहचानो उसको, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगा। और मेरे यीशु, हमारे यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आशीष दे सिस्टर रीमा को इस प्यारे गीत के लिए। और सिस्टर मैरी, आप गीत गाना चाहते थे? जी जी आप गा सभी सकते को हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये
दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसी के करीब आओ, तन्हाइयाँ ये कैसी, तू था गुनाह में जब वो आया पास तेरे, तू था गुनाह में जब वो आया पास तेरे, जीवन के हर डगर में, हर शाम हर सवेरे, साथी वही है तेरा, उसको न तुम भुलाओ, यीशु बुला रहा है, उसी के करीब आओ, पैगाम वो खुदा का दुनिया को देने आया, पैगाम वो खुदा का दुनिया को देने आया, कुर्बान होकर खुद ही जग को नजात लाया, आओ मनाओ खुशियाँ, गम अपने तुम भुलाओ, तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसी के करीब आओ, तेरी वही है मंजिल, क्यों तू है अब भी काफिल, तेरी वही है मंजिल, क्यों तू है अब भी काफिल, नजदीक आ गया है वो देख तेरा साहिल, कश्ती न डगमगाए, साहिल से तुम लगाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ, तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, आमीन। आमीन। सिस्टर, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे इस गीत के द्वारा, और प्रभु सभी को आशीष बरकत दे। और आज काफ़ी गीत गाए हैं, प्रभु के घर में कबूल हुए हैं। प्रभु हम सबको आशीष दें इन गीतों के द्वारा। और समय काफ़ी हो गया, हम थोड़ा सा प्रभु के वचन की तरफ भी जाएंगे। और सपोपदेशक की किताब में जब हम जाते हैं तो हम सपोपदेशक की किताब में खोलेंगे उसका 7 अध्याय और उसकी 20 आयत। तो हम सभी अपने बाइबल में कलाम में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे या अच्छा ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तो प्रभु के इस वचन से आमीन, जो सपोपदेशक 7 की 20 में
पढ़ा है हमने कि प्रभु के वचन में आया है कि पूरी पृथ्वी पर कोई एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो और जो पाप ना करता हो। तो इसका अर्थ है कि धर्मी सिर्फ एक ही है, पवित्र सिर्फ एक ही है, उसके अलावा हर किसी से पाप हुआ है। जो कि फरिश्ता था लूसीफर, इबलिस प्रभु का, किसी समय पर वो भी पवित्र था लेकिन उससे भी पाप हुआ। तो सिर्फ पवित्र जो शुद्ध है सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कोई भी इंसान शुद्ध नहीं है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम अपने धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, ना धर्म के कर्मों से बचाए गए हैं, हम सभी प्रभु के अनुग्रह से बचाए गए हैं। और इसके साथ ही एक और आयत हम पढ़ेंगे जो इसके साथ ही रिलेटेड है, जो कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत, जो इसी कलाम की इसी वर्ष की पहले वाली की स्पोर्ट में है, क्योंकि लिखा है 2-3 चीज़ों की गवाही सच्ची मानी जाए। तो पहला यूहन्ना जो 1:8 है, उसमें तो ये लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में है ही नहीं। यदि कोई कहे कि मैं पापी नहीं हूँ तो वो सबसे बड़ा पापी है। तो प्रभु के इस वचन में ये आया है कि जो इंसान कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र जीवन जीता हूँ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खासकर डिनोमिनेशंस लोग, उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो बाइबल के मुताबिक वो अपने आप को धोखा दे रही हैं, उसमें सत्य नहीं है। बल्कि बाइबल के मुताबिक सबसे बड़े पापी वो हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम लोग अपने धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए गए हो। तो जो भी इंसान कहता है कि मैं सबसे बड़ा पवित्र हूँ, मैं पवित्र जीवन जीता हूँ, वो सबसे बड़ा पापी है, धोखा दे रहा है, सत्य उसमें नहीं है। और बाइबल में एक टेम्पटेशन लिखी है, एक कर्ज लिखा है, दोनों में फ़र्क है। एक सजा होती है, एक परीक्षा होती है। इन दोनों को समझने में एंड टाइम मैसेज वाले भी लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि हम मैसेज में आ गए हैं, हमें मैसेज पता चल गया है जेनेसिस टू रेवलेशन। लेकिन कलाम को पढ़ना, जानना, आमीन करना, पर कलाम के ऊपर चलना, ये इन चीज़ों में फ़र्क है। इवन एंड टाइम मैसेज वाले भी इसमें गलती करते हैं कि परीक्षा क्या है और सज़ा क्या है। जिन पर सज़ा पड़ी होती है वो अपने आप को अय्यूब के साथ खड़ा करते हैं कि अय्यूब पर भी परीक्षा आई थी, हम पर भी आई है। यानी हम किसके बराबर हैं? अय्यूब के बराबर। सजा हुई होती है परमेश्वर की तरफ से, मिला रहे अब्राहम के साथ होते हैं कि अब्राहम की भी परीक्षा हुई थी, हमारी भी हो रही है। लेकिन कभी ये नहीं जांचते कि बैठ के देखें कि कलाम में कहाँ से हमने परमेश्वर को हर्ट कर दिया है कि वो हमसे नाराज़ है। ये भी वही जान सकता है जो परमेश्वर से अकल बुद्ध मांगे। जब हम जेनेसिस में जाते हैं, उत्पत्ति में,
क्योंकि ये सारे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। एक कुछ साल पहले अंत समय के पैगाम का सेवक था, मैं उसके घर में गया। मेरे पास प्रभु के दास भाई फ्रैंक के संदेश की सीडी थी। भाई फ्रैंक ने संदेश दिया था, बहुत अच्छा। उस संदेश की एक सीडी बनी हुई थी। तो मैं उस भाई के घर गया। भाई बीमार था, बेड पर था। तो मैंने उसे कहा कि ये प्रभु के दास भाई फ्रैंक के संदेश की सीडी है, आप फ्री होके प्रभु के संदेश को सुनना, प्रभु आशीष दे आपको। वो अंत समय के पैगाम का संदेश का पास्टर है नहीं। तो उसको कॉन्फिडेंस ये था कि मुझे सारा कलाम पता है। उसने सीडी पकड़ी भी नहीं। उसने अपनी ही कलीसिया के दूसरे भाई को कहा कि पास्टर जी इसकी इंस्पेक्शन करें, ये सीडी पकड़े हैं, इसकी इंस्पेक्शन करें आप। मैं उस वक्त सुन हो गया, मैं अंदर से रोया कि ये पाप कौन कर रहा है? अनबिलीवर नहीं, डिनोमिनेशन वाले सेवक नहीं कर रहा। जो सेवक क्लेम करता है कि मैं एंड टाइम मैसेज का सेवक हूँ, वो खुदा के संदेश को क्या कह रहा है कि इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन का मतलब आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। इंस्पेक्शन किसे बोलते हैं? इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करें। हालांकि वो सेवक भाई फ्रैंक को अच्छी तरह से जानता था, उसे पता था भाई फ्रैंक बहुत बड़ा सेवक है, डायरेक्ट कॉलिंग है, प्रभु की सीधी बुलाहट है, जेन्युइन सेवक है, ईमानदार सच्चा सेवक है। तो वो प्रभु के वचन को क्या कह रहा है? इसकी इंस्पेक्शन करें, यानी इसको जांचे। क्या कोई भी संसार में ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को जांच सकता है? क्या हमारी औकात है कि हम परमेश्वर के वचन को जांचें? हम परमेश्वर के वचन को जांच नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हमें जांचता है। तो उसकी वाइफ कहती, हमने कहा चलिए दुआएं करेंगे, प्रभु चंगाई दे भाई को, बहुत प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, मल्टीपल डिजीज है। तो उनकी वाइफ कहती, देखिए आयूब पर भी तो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, आयूब पर भी इतने दुख आए थे, तो विश्वासियों पर दुख आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं दुख। परंतु वो दुख क्यों आए हैं, इसका रीज़न जानना विश्वासी का काम है। कि ये दुख परीक्षा है, जहाँ कुछ परमेश्वर को कहीं हर्ट कर दिया है, कहीं कर्ज तो नहीं है, वो नहीं जान पाए। और कंपेयर कर रहे थे किसके साथ? आयूब के साथ। मैं नहीं समझता इस दुनिया में कोई भी है जो अपने आप को आयूब के साथ कंपेयर कर ले। मैं नहीं समझता, कोई भी नहीं आयूब के साथ पहुंच सकता। आयूब धर्मी और खरा था, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, लेकिन परमेश्वर और शैतान की लड़ाई में उसकी परीक्षा हुई। उस बंदे ने अपना सारा गवाया, बच्चे गवाए, परिवार गवाया, धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ गवा दिया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से परमेश्वर के लिए बुरा नहीं निकला। तो वो कह रहे हैं कि अय्यूब पर परीक्षा आई थी,
तो धर्मियों पर तो आती है। तो यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं कि बुरे हालातों में हम समझ नहीं पाते कि ये परीक्षा है या टेम्पटेशन। जब आप उत्पत्ति में जाते हैं 22 में, उत्पत्ति 22 में आप देखें कि परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर परीक्षा ली। तो परमेश्वर ने यहाँ 22 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। क्यों ली थी? कि उसमें कपट था या उसने कलाम थोड़ा था प्रभु का? नहीं, वो ईमानदार बंदा था। 22 अध्याय में परीक्षा हो रही है, 12 में उसकी ईमानदारी देखी है परमेश्वर ने। 12 अध्याय में ऑलरेडी परमेश्वर उसकी ईमानदारी देख चुका है। जब परमेश्वर उसे कह रहा अपना घर बार परिवार सब छोड़ के बाहर निकला, तो वो सोच भी सकता था, किंतु परंतु कर सकता था प्रभु को कि परिवार कैसे छोड़ूंगा मैं, अपने माँ बाप को कैसे छोड़ूंगा। लेकिन 12 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, यानी वचन सुना और सुनने के बाद वचन वैसे ही पूरा किया। सुनने वाले धर्मी नहीं है, सुनकर उस पर चलने वाले धर्मी हैं। तो अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना, उस पर विश्वास किया, उसको पूरा किया, वो धर्मी कहलाया ऑलरेडी। अब 22 अध्याय में देखिए परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है, यानी अब्राहम में परमेश्वर ने कोई कपट नहीं पाया था, लेकिन परमेश्वर उसकी फिर भी परीक्षा ले रहा है, एक फाइनल, और वो भी सबसे बड़ी कि जो तूने बेटा लिया इतने सालों बाद, वो मुझे कुर्बान कर दे। तो अब्राहम उसमें पास हो गया, और अब्राहम को उसके बाद क्या मिली? परीक्षा पास करने के बाद परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट मिले, ब्लेसिंग्स मिली, तोहफे मिले। अब एक और कंपैरिजन करें इसके साथ, हम करेंगे सैमुअल में जाएंगे। इसके साथ हम सैमुअल में जाएंगे, पहला सैमुअल उसका 15 अध्याय। और इस अब्राहम की परीक्षा के साथ, गवाही के साथ, अब ये भी गवाही कंपेयर करें आप, और दोनों में फर्क देखें। यहाँ पर पहले सैमुअल में हम देखते हैं कि परमेश्वर, इजरायली जिद पकड़ लेते हैं कि बाकी जातियों की तरह हमें भी राजा चाहिए। परमेश्वर को पसंद नहीं आता। परमेश्वर कहता तुम अन्य जातियां नहीं हो, तुम में और अन्य जातियों में फर्क है। मैंने तुम्हें अन्य जातियों से बाहर निकाला है, दोबारा से अन्य जातियां ना बनो, अन्य जातियों जैसे काम मत करो। मैं तो उनमें से निकाल लाया हूं तुम्हें, तुम फिर वैसे ही बनना चाहते हो। पर वहां पर क्या हुआ? इजरायली जिद में पड़े कि नहीं, हमें राजा चाहिए। और हम जानते हैं गलत बात की जिद करना परमेश्वर से क्या होता है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी तरस खाया, नबी को बोला, सैमुअल को, कि मैं इनका राजा था आज तक, इन पर समस्या नहीं आने देता था, पर इन्होंने अपना राजा चुन लिया है, मनुष्य, जो बाद में ये पछताएंगे। इनको बता दे कि जब वो इन पर जुल्म करेगा, बुराई करेगा, तो फिर मेरे पास ना दुहाई लेते हुए, फिर मैं नहीं सुनूंगा। पर लोग कहते नहीं जी, हमें राजा चाहिए, हम तो विश्वासी हैं यहोवा के, यहोवा को जानते हैं, हमें तो चाहिए राजा। परमेश्वर कहता है जाओ, शाऊल है एक, उसे चुन लें। हम जानते हैं शाऊल का अभिषेक होता है, राजा चुना जाता है, एक आम इंसान, बेड़े बकरियां चलाने वाला आम सा इंसान राजा बन गया, इजराइल का राजा। परमेश्वर चलो आशीष देता है तो मेरे ही बच्चे, मेरी कौम, जिद की है, गलत की है, पर है तो मेरे ही। तो शाऊल को आशीष देता है, लड़ाइयाँ जिताता है, सारे दुश्मनों को हराता है, इजराइल को मजबूत करता है, इजराइल को सॉलिड करता है, इजराइल को प्रोटेक्ट करता है परमेश्वर शाऊल के द्वारा।
अब शाऊल जिसके पास एक भेड़ बकरियां चराने वाला हम इंसान राजा बन गया, लड़ाइयाँ जीत चुका है, धन दौलत पैसा ऐशो आराम नौकर चाकर सब है। अब क्या होता है कि 15 अध्याय में जब हम देखते हैं कि उसका अमलोकियों के साथ युद्ध होना है, तो परमेश्वर उसे इंस्ट्रक्शंस देता है अपनी कि तू युद्ध पे जा रहा है, तूने क्या क्या करना है। क्योंकि युद्ध कौन जिताता था? राजा नहीं जिताता कोई युद्ध, शाऊल नहीं जिताता, परमेश्वर जिताता है। युद्ध यहोवा का होता है। हमारी लड़ाइयाँ हम नहीं जीतते, हमारी लड़ाइयाँ हमारा परमेश्वर हमें जिताता है। तो शाऊल को भी परमेश्वर ने शाऊल को इंस्ट्रक्शन दी कि तूने अमलोकियों में जाना है, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था इजरायलियों के साथ, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये जाता है, पर वहाँ पर ये जब देखता है अच्छी अच्छी भेड़ बकरियाँ पशु अच्छे अच्छे देखता है, तो इसमें लालच आ जाता है। लालच। तो शाऊल में क्या चीज़ एंटर की? परमेश्वर ने कहा था कुछ नहीं छोड़ना, पर शाऊल ने जब अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां देखी तो कौन सी चीज एंटर हुई? लालच। तो एक विश्वासी परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक किया हुआ परमेश्वर को जानने वाला अच्छा भला चल रहा है सीधा, लेकिन राइट लेफ्ट से कोई ना कोई लालच एंटर हो जाता है हमारे अंदर। ये कर लें, हम वो कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, उसके साथ चले जाएं, प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, उस चर्च से जुड़ जाएं, वो चर्च सॉलिड है, सभी सॉलिड हैं, अगर उस चर्च से जुड़ गए तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। यानी निशाना सही नहीं है, अंदर फिर भी एक चीज़ घर भर बैठी हुई है, लालच, जिसे परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के बराबर पाप माना है। लालच को एक लालची है जिसे परमेश्वर मूर्ति पूजा के बराबर गिनता है। कलाम में लिखा भी है कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर ने कहा था तो किसी भी चीज़ का लालच ना करना, कि जो भी तेरी ज़रूरत होगी मैं खुद पूरी करूँगा, पर तू लालच ना करना। अब शाऊल के अंदर क्या आया? लालच, भेड़ बकरियों का, तो वो साथ में ले आया। और परमेश्वर से तो कुछ छिपता नहीं ना, तो परमेश्वर ने उसी वक्त नबी को बताया सैमुअल को कि तेरे बंदे ने भाई क्या किया। अब पढ़ें आप सब, अगर आपके पास बाइबल है इस वक्त अपने अध्याय खोला, इसको जरूर पढ़ें। पहला सैमुअल 15 और उसकी 10 आयत में परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ, लेकिन लालच एंटर किया। लालच ने परमेश्वर का वचन तड़वाया। और 15 की 10 में परमेश्वर ने कहा, मैं पढ़ रहा हूँ 15 की 10, पहला सैमुअल। तब यहोवा का ये वचन सैमुअल के पास पहुंचा, नबी के पास, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताया। यानी एक चुना हुआ, मसा किया हुआ भाई, विश्वासी चुना, मसा भी है उसके पास, प्रभु का मसा भी है उसके पास, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पछताया। हम चुने हुए भी हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, हमारे हाथों से मौजे चमत्कार भी हो सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन जब भी लालच एंटर किया तो प्रभु कहता मैं पछता रहा हूँ। नबी गया, उसे बोला तूने ये क्या किया? कहता मैंने तो सब ठीक कर दिया जैसा कहा था आपने। एक और पाप, अपनी गलती कन्फेस करने की बजाय पाप उल्टा कह रहा है कि जैसा परमेश्वर ने कहा था मैंने सब किया। तो 14 आयत में नबी ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का रंबाना या चीखना क्यों मुझे सुनाई दे रहा है? अगर तूने सचमुच परमेश्वर का वचन पूरा किया है
तो यहाँ पर भी पता चल गया उसे कि मेरा पाप परमेश्वर को पता चल गया, मेरे अंदर का लालच परमेश्वर ने पकड़ लिया है। तो अभी घुटने टेकूं, परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगू, रोऊं, लेकिन नहीं, उसके बाद फिर एक और बड़ा पाप। कहता मैंने ये सभी भेड़ बकरियां गायें बैच अच्छे अच्छे इसलिए लाया क्योंकि मैं यहोवा के लिए बलि करने के लिए लाया हूं। कह रहा है मैं यहोवा के लिए लाया हूं बलि करने। अब उसके अंदर क्या चल रहा है ये कौन जानता था? परमेश्वर। लाया क्यों था? परमेश्वर के लिए नहीं लाया था। उस वक्त इसने लालच किया था कि यार अच्छे अच्छे इनको साथ ले चलो, जितने अच्छे अच्छे पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं। उस वक्त परमेश्वर के लिए कोई नहीं योजना थी, अपने लिए लाया था। तो जब पाप पकड़ा गया तो पाप को ढक रहा है अपने तरीके से कि नहीं नहीं मैं तो परमेश्वर के लिए लाया। तो एक ये और बड़ा पाप हो गया। तो देखिए ये लालच करके गलतियों पे गलती, पाप पे पाप किए जा रहा है कन्फेशन करने की बजाय। तो जब हम 22 आयत में देखते हैं तो बड़ा अच्छी डांट मिली है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से इसको डांट मिली 22 अध्याय में। आप देखें तो शमूएल नबी ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना खुश होता है? हमारे ज़माने में इसे लगा लें, मैंने ऑफरिंग दी, दसवंध दिया, मैंने पंखे लगाए चर्च, मैंने मार्बल लगाया हुआ जी चर्च, मैंने इतने पैसे दिए थे इस काम के लिए चर्च में। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर इन चीज़ों से खुश होता है जितना कि वो अपनी बात को माने जाने से खुश होता है। वो ऑफरिंग से खुश नहीं होता, वो चाहता है कि उसकी बात उसका बच्चा माने, विश्वासी माने। फिर आगे नबी ने बोला, सुन, प्रभु का यानी वचन मानना तो बलि चढ़ाने से ज़्यादा उत्तम है। दान देना, ऑफरिंग देने से उसका वचन जो मानना वो ज़्यादा अच्छा है। और वचन पर कान लगाना इन मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। और गलती करके, पाप करके अपने आप को आयूब के साथ कंपेयर करे जाना कि नहीं, आयूब पे भी तो परीक्षाएं आई थी, अब्राहम पे भी आई थी। गलती गुनाह करने के बावजूद भी जिद करके बैठ जाना, जिद्दी बन जाना, जिद्दी कि नहीं हम तो धर्मी हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम एंड टाइम मैसेज के हैं। तो प्रभु का कलाम कहता है कि जिद करना, भावी कहलाने वाले से पूछना एक समान पाप है परमेश्वर की निगाह में। कि जिद भी कर लिया, अब मानना ही नहीं है कि हम पापी नहीं, हम तो धर्मी हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो पवित्र हैं, पवित्र, क्योंकि हम मैसेज को मानते हैं, हमने तो पाप किया ही नहीं, हम तो पवित्र हैं। तो प्रभु कहता है भी ये भी एक समान ही पाप है। और आगे देखिए, हठ करना, हठ कर लेना, बस जिद्दी बन जाना, जिद्दी, समझाने पर भी जिद्दी बन जाना, कलाम को सुनने के बाद भी जिद पकड़ लेना कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं, हम तो पवित्र हैं, धर्मी हैं। सारे पता नहीं कितने कलाम तोड़े, कितने परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के सेवकों की बेइज्जती की हो, नहीं जी हम तो धर्मी हैं। हट करना, मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा एक समान। जिद को परमेश्वर ने किसके समान जोड़ा? मूर्ति पूजा के समान। जिद को, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा?
तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जान दिया है। यानी जो भी तुम्हें परमेश्वर ने पोजीशन दी थी, ब्लेसिंग्स दी थी, आशीषें दी थी, परमेश्वर ने अब उन्हें रिवर्स लेने का फैसला कर लिया है। जितनी तुम्हारी चढ़ाई करनी थी हो चुकी है, अब परमेश्वर तुम्हें रिवर्स कर रहा है, क्योंकि देने वाला भी वही होता है, वापस लेने वाला भी वही होता है। अगर वो चढ़ाना जानता है तो उतारना भी जानता है। तो ये जो शाऊल था, इसके ऊपर परीक्षा है। अब शाऊल कही जाए बाहर, कोई बात नहीं, अय्यूब पर भी परीक्षा आई थी, मुझ पर भी आई है। ऐसे हैं हमारे बीच में बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, हालात अंडर कर्ज चल रहे हैं, शराबों के अधीन चल रहे हैं, परमेश्वर को हर्ट किया हुआ है, नाराज किया हुआ है। नहीं, हम अय्यूब पे भी आया था दुख, हम पे भी आया है। अय्यूब के तो हम पाँव के नाखून भी नहीं हैं, अब्राहम के तो हम पास भी नहीं खड़े हो सकते। तो जो शाऊल पे आया था वो कर्ज था, शराब था, परमेश्वर नाराज था, क्योंकि उसने कलाम तोड़े, परमेश्वर का कहना नहीं माना। इसीलिए लिखा है, धर्मी कोई नहीं है जो कहता है मैं पापी नहीं हूँ, सबसे बड़ा पापी है। पर दूसरी तरफ देखिए, अब्राहम, क्या उस पर कर्ज था? नहीं, उसकी परीक्षा थी और वो पास हुआ, परमेश्वर ने कहा और वो चला। अय्यूब हर परीक्षा से पास हुआ। तो परीक्षा होना और शराब आना, इन दोनों में फर्क होता है। परीक्षा, जब किसी पर परीक्षा आई तो उस इंसान ने पाप नहीं, कुछ गलती नहीं की थी, परमेश्वर को हर्ट नहीं किया था। परमेश्वर देख रहा था कि ये धर्मी होने के लायक है कि नहीं है, तो परमेश्वर ने जांचा। लेकिन कर्ज देखिए कब आया, जब किसी ने परमेश्वर को हर्ट कर दिया। तो जब बुरे दिन हो, जब एक विश्वासी पर बुरे दिन हो, चाहे वो परीक्षा ही हो उसकी, चाहे उसकी परीक्षा ही हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। एक विश्वासी को हमेशा परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार करते रहना है कि उससे पाप हुए हैं, उससे गलतियां हुई हैं, चाहे वो बिल्कुल सही चल रहा है परमेश्वर के वचन में, चाहे, लेकिन उसने परमेश्वर के आगे अपने पापों को मानना है कि उससे गलतियां हुई हैं, बोलने में, सोचने में, करने में। ये नहीं कह सकता कि मैं तो धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं तो पाप नहीं कर सकता। यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। चाहे परीक्षा आई है, चाहे गलती हुई है, लेकिन परमेश्वर के आगे हमेशा अंगीकार करते रहें हम अपने पापों का, अपनी गलतियों का। लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। अब यही दिक्कत आती है कि शाऊल वाले लोग अय्यूब से कंपेयर करते हैं कि वो तो अय्यूब है। तो वो भाई, कुछ समय बाद मीटिंग रखी थी हमने, भाई सैम इंडिया आए थे, भाई मैनुअल आए थे। भाई मैनुअल उस भाई को अच्छी तरह जानते थे, कई बार मिले थे भाई मैनुअल उस भाई को। लेकिन जब मीटिंग रखाई हमने इंडिया में, भाई मैनुअल से पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। उस भाई को भाई मैनुअल पहचान नहीं पाई कि वो कौन है। कुछ ही महीनों में उसके सारे शरीर का ढांचा बदल दिया परमेश्वर ने।
वो पहचाना नहीं जाता था। हालात खुदा माफ़ करे, खुद उसके हालात कोई देख नहीं पा सकता था। और उसके बाद कुछ दिनों में वो ज़मीन छोड़ गए। भाई, परमेश्वर के वचन की इज्जत करें, कभी घमंड में ना आ जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस कि हम पास्टर हैं, हम विश्वासी हैं, हम बहुत धर्मी हैं, और उस चक्कर में हम परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के वचन की कहीं पाप ना कर बैठें। तो हम परीक्षाओं को और सजाओं को जाने, इनमें फ़र्क होता है, लेकिन हमारा काम तो यही है कि हम धर्मी नहीं, हम तो पापी हैं प्रभु। हमसे तो सिद्धता चली पूरी होती नहीं है, कोशिश करते हैं सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, लेकिन हम बचे सिर्फ प्रभु आपके अनुग्रह से हैं, दया से हैं, कृपा से हैं हम आपके। और अपने पापों का अंगीकार करें, इसके बजाय बहस करने के, किंतु परंतु करने के। सबसे मुश्किल काम प्रभु ने नूह को दिया था कि तू किश्ती बना। वो भी किंतु परंतु कर सकता था कि प्रभु कैसे बनेगी इतनी बड़ी किश्ती, कौन बनाएगा, लेकिन नूह ने परमेश्वर का हुक्म सुना, उन्हें सर झुकाकर आमीन कर दिया। तो नूह भी क्या था, एक धर्मी मनुष्य था। तो प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे इस छोटे से संदेश के द्वारा, कि हम फर्क जाने कि कर्ज क्या होता है और परीक्षा क्या होती है। कर्ज और टेम्पटेशन में फ़र्क होता है। हम दूसरों की तरह गलतियां ना कर जाएं कि अंडर कर्ज हो, परमेश्वर का वचन तोड़ा हो, और कंपेयर हम अय्यूब के साथ कर रहे हों। तो प्रभु हमें आशीष बरकत दे इस छोटे से संदेश के द्वारा। तो हम एक आखिरी प्रार्थना करेंगे इस आज की जो मीटिंग की समाप्ति पर, और भाई जोशुआ के साथ हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु को आप सबको आशीष बरकत दे, आमीन। आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें अपने स्वर्गीय खजानों से दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, जो हमारे भाई को प्रभु जी आपने आशीष दी खुदावन की, अपना वचन उसके मन में डाला प्रभु, जो हम सभी ने सुना है प्रभु जी। जिन्होंने सुना है प्रभु जी, गहराई से हम इसको प्रभु जी अपने हृदय में स्टोर करें मेरे खुदावन, क्योंकि आपका पवित्र कलाम है मेरे खुदावन। आप घमंड को पसंद नहीं करते प्रभु दयावान पिता, घमंड से आप नफरत करते हैं मेरे खुदावन। दया करें हम पर, हम जितनों ने भी प्रभु ये कलाम सुना है मेरे खुदावन, उस पर हम कार्य करें मेरे खुदावन, फल लेकर आने वाले हो। दया करना प्रभु जी, हमारे जो आप सर्वोच्च परमेश्वर हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, धरती के मालिक हैं, ये सारी सृष्टि आपने ही रची है मेरे खुदावन। हम पर आप अपनी कृपा दृष्टि डालें मेरे खुदावन, कि हमें जितनी कमियां हैं मेरे खुदावन, वो सभी उठा ले मेरे पिता। दया करें मेरे खुदावन, आज के सुंदर कलाम के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं मेरे खुदावन। इससे हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने वाले हो मेरे खुदावन। हम समझें प्रभु जी कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हम आपसे पूछें मेरे खुदावन, आप हमसे क्या चाहते हैं। आपकी मर्जी को हम पहचानें कि हमसे आप क्या इच्छा प्रकट करते हैं मेरे खुदावन। दया करें प्रभु हम सभी पे प्रभु जी, हम सच्चाई और आत्मा से आपसी प्रस्तुति स्तुति वड्याई में बढ़ते जाएं, और खुदावन आपकी दया से हम वो आशीष पाए मेरे खुदावन, कि हम आपके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाए। जब आप आए बादलों पर लेने के लिए, तो प्रभु हम पहली लाइन में खड़े हों मेरे खुदावन। सभी बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, दया करना प्रभु जी, सभी के ऊपर आपकी आशीष और बरकत उतरे मेरे खुदावन। जो इस जूम मीटिंग में नहीं भी आ सके प्रभु जी,
उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ कि प्रभु जी उनको भी आशीष और बरकत से कुंढेल देना मेरे खुदावन, और अपने कलाम से प्रभु जी हमें सही कर देना मेरे पिता। सराद जलाल महिमा आपके पवित्र और जलाली नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दयावान हैं, आपकी दया बहुत महान है मेरे खुदावन, क्योंकि आप दया की खान है मेरे अब्बा। ए मेरे पिता, दया करें हम पर प्रभु। हमसे बहुत सारी गलतियां गुनाह पाप हो जाते हैं प्रभु, लेकिन जब हम घुटने टेक कर इसको मान लेते हैं तो आप प्रभु जी माफ करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी सभी कमियों कमजोरियों को दूर कर दे मेरे खुदावन, क्योंकि आपका आना शीघ्र है मेरे पिता, अब बहुत जल्द आ रहे हैं प्रभु जी। हमें तैयारी का वो मसा दे मेरे खुदावन कि हम आपके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएं। खुदावन, हम मूर्ख कवारियों की तरह प्रभु जी इधर उधर ना भटके मेरे खुदावन, आपके कलाम में ध्यान लगाएं और प्रभु जी इस कलाम से हम वो मसा पाए प्रभु जी, जिससे हम आपके योग्य पाए जाएं। सरादर जलाल महिमा आपके पवित्र नाम को देता हूँ, और भाई जसविंदर के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने आपका पवित्र कलाम हमें सुनाया है प्रभु, और उसका प्रकाश भी बताया है प्रभु। भाई को और भर देना। इनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, सिस्टर शकुंतला के लिए, छोटी बच्ची अंजलि के लिए प्रभु जी आप संभालना प्रभु जी। आप दयावान हैं, आपकी दया महान है प्रभु जी। आप अपने बच्चों को हमेशा हिफाजत करते हैं, अपने दूतों के बाड़े लगाते हैं। भाई मैनुअल के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावन, इस समय अरमानिया में है मेरे खुदावन, जो प्रभु जी आपके कलाम के लिए प्रभु जी बहुत सारी रूहों को प्रभु जी कलाम सुनाने के लिए गए हैं। भाई को भर देना प्रभु जी अपने कलाम से, और अपने सेवक से पूरा काम लेना मेरे खुदावन। आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी, इनको तंदुरुस्ती देना, आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। जो बहन भाई प्रभु जी उधर रमानिया में है, सिस्टर रिम सिम और उनके भाई वारूजान, और प्रभु जी जो जितने भी कलीसिया सबके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको बहुत सारी आशीष और बरकत से भर देना। सरादर जलाल महिमा आपके नाम को देता हूँ प्रभु जी। लुधियाने की कलीसिया के लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु जी। हमें प्रभु जी अपने नाम, अपनी स्तुति वड्याई महिमा में बढ़ाए मेरे खुदावन। जो आपने हमें पवित्र नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह, जो हम मूर्खों पर प्रभु जी आपने ये उजागर किया है, उसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। जो हमें अलग अलग शिक्षाओं में से निकाल कर प्रभु आपने एक प्लेटफॉर्म पर हमें इकट्ठा किया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आशीष मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ आपके पवित्र और जलाली समर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह नासिक के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। तो प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे। हम लोग एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं। आमीन।